गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मिरर चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर बात किए थे, और आज की इस वीडियो में हम लोग मिरर से ही रिलेटेड कुछ बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था स्टूडेंट्स, जो मिरर होता है हमारा जो मिरर टॉपिक्स होता है, इसको मिरर को दो भाग में बांटा गया है। मिरर जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था स्टूडेंट, प्लेन मिरर के बारे में बात किया था आप लोगों से, और प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया था आपको कि प्लेन मिरर होता क्या है। इसको हम लोगों ने मैंने बताया था आपको कि इसको प्लेन मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण, और ये स्फेरिकल मिरर है, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। मैंने इसके बारे में बताया। इसके बाद मैंने इस टॉपिक के बारे में बताया था आपको गोलीय दर्पण होता क्या है, इसके गुण बताया था। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था आपको कि गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो दूसरा होता है कॉनकेव मिरर। एक होता है उत्तल दर्पण, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिएगा थोड़ा, कि जो हमारा मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में प्लेन मिरर के बारे में बताया था पूरे डिफिनेशन के साथ अच्छे तरीके से। अब उसमें वीडियो को देख लीजिए मेरा, और कोई समस्या है तो हमें बताइए। इसके बाद मैंने स्फेरिकल मिरर के बारे में बताया था, फिर उसको दोनों पार्ट्स के बारे में बताया था कि स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। और मैंने बताया ये भी था कि अगले वीडियो में आप लोगों को इन दोनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ। तो देखिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, तो आप हमारे वीडियो के साथ ध्यान से देखें और समझें। तो देखिए आइए बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा होगा पहला पॉइंट्स कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम इसको समझेंगे स्टूडेंट, उत्तल दर्पण होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, काफी आसान इसको समझना है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सबसे पहले बात समझेंगे स्टूडेंट्स, बेहतर कंसेप्ट साथ सकिए। इसके हेडिंग्स में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो कॉन्वेक्स मिरर, जिसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल का मतलब होता है उठा हुआ, तल का मतलब होता है सतह, जिसका सतह ऊपर की तरफ उठा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं स्टूडेंट चाहे तो। ये हमारा दर्पण हो गया। तो मैंने बताया था कि अगर देखिए इसको अंदर की तरफ रंजित किया जाता है, कोने करते इसको कलाई किया जाता है अंदर की तरफ। तो ये जो इसका परावर्तक जो सतह है, ये परावर्तक सतह है। इसका परावर्तक सतह, ये जो मिरर है इसका नाम है, हम बता देते हैं स्टूडेंट्स, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो इस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट्स। ये हमारा उत्तल दर्पण के एग्जांपल सचित्र के माध्यम से मैंने बता दिया आपको, इसको नोट कर लीजिए कि बेहतर कंसेप्ट के साथ। फिर हम लोग आगे बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। अगर हम उपयोग की बात करते हैं स्टूडेंट्स, उत्तल दर्पण के उपयोग की बात करते हैं, तो देखिए उपयोग में इसके क्या होता है, देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के
साइड मिरर, वाहन के साइड मिरर के रूप में करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ ये उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन के साइड मिरर में क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट। देखिए, जब कोई वाहन रोड पर चलता है तो अगर कोई पीछे से कोई अन्य वाहन उसके पीछे आ रही होती है या कोई व्यक्ति आ रहा होता है, इसके जो साइड मिरर में जो इसके उपयोग होता है इस दर्पण का, इसका काम क्या है कि वस्तु के साइज को बड़ा करके दिखाता है, जिससे क्या होता है आगे के जो वाहन होता है वो साइड ले लेता है तो व्यक्ति आसानी से पार पड़ जाता है, जिससे दुर्घटना कम होती है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कहने करते इसलिए कह सकते हैं कि इसका साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इसका विशेषता के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। उत्तल दर्पण की विशेषता क्या होती है, तो विशेषता के रूप में बता दूं मैं कि उत्तल जो दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या, जिसको कैपिटल आर सूचित करते हैं, तथा फोकस दूरी धनात्मक होने का अर्थ पॉजिटिव होता है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ एक बार, ये जो हमारा उत्तल दर्पण की विशेषता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। ये आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में काफी आपको सहायक होगा, इसको ध्यान देना होगा, इसको बहुत उपयोगी है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होती है कैपिटल आर सूचित करते हैं, तथा इसकी फोकस दूरी जो होती है इसको स्मॉल एफ सूचित करते हैं। फोकस दूरी धनात्मक होती है, होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कॉनकेव मिरर के बारे में स्टूडेंट्स। कॉनकेव मिरर सेकंड पॉइंट हमारा है, कॉनकेव मिरर सेकंड पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या होता है देखिए स्टूडेंट्स, बताते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। इसको मैं एक चित्र के माध्यम से समझा देता हूं स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए, देखिए ये हमारा, अगर हम इस तरीके से इसको अंदर पर अगर रचित कर देंगे, कलई कर देंगे, तो ये हमारा कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल दर्पण की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन जब अगर हम बाहर से इसको कलई करते हैं, उठे हुए भाग को अगर हम कलई कर देते हैं, रंजित कर देते हैं, तो जो इसका अंदर का जो भाग है, इसको ये परावर्तक सतह होता है स्टूडेंट्स, हमारा परावर्तक सतह, और ये दर्पण जो है इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब हम लोग इसके बाद ऊपर में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसका उपयोग थोड़ा समझेंगे स्टूडेंट्स। इसका उपयोग और विशेषता दोनों के बारे में जानेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। उपयोग के बारे में जानेंगे। अगर स्टूडेंट्स देखिए, कॉनकेव मिरर के अगर उपयोग हम जानते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में कॉमा दाढ़ी बनाने हेतु होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स होता है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी का ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, अब हम बात करेंगे इसके उपयोग। अवतल दर्पण, इसके दो ही बहुत सारे उपयोग है स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो ही उपयोग बताया है, ऐसे बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके। तो देखिए, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट के रूप में करते हैं।
और दूसरा है दाढ़ी बनाने हेतु उपयोग होता है। कहने का अर्थ है कि जब जाएगा किसी सैलून में तो वहाँ पर जो दर्पण लगा होता है वो औसत दर्पण होता है स्टूडेंट, इस तरह समझ सकते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे थोड़ा कि इसके विशेषता के बारे में जानेंगे। विशेषता लिखेंगे अवतल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक कहने का अर्थ है स्टूडेंट नेगेटिव, माइनस में होता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। ये जो पॉइंट्स हमने अभी तक आपको लिखवाया है, समझाया, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट्स। इसको ध्यान से देखें, पढ़े और समझे और उसको उतारे। और एक और बात स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए टॉपिक्स पर, नवीन क्वेश्चन पर भी बात करेंगे एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ। तो स्टूडेंट्स आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। कल के वीडियो में मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए मैं चाहता हूँ जय हिंद।